शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम आज का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद आनंदमय कोष के तहत बिंदु साधना की चर्चा करेंगे। आज का पंचांग, आज युगात 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी रात्रि 10:41 तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार है। आज भरणी नक्षत्र दिन के 1:33 तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र है। आज राहु काल प्रातः 6:46 से दिन के 8:27 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा मेष राशि में रात्रि 8:12 तक, तत्पश्चात वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय 5:14 पर हो रहा है। सूर्यास्त सायं 6:46 पर हो रहा है। दिशाशूल, आज सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दर्पण देखकर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:35 से दिन के 12:30 तक। अमृतकाल प्रातः 6:47 से दिन के 8:35 तक। दिनांक 6/7/21 मंगलवार के दिन 2:58 तक आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य रहेंगे। तत्पश्चात सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज योगिनी एकादशी व्रत है। हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी के पुण्य से कुष्ठ आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। ये था आज का पंचांग। अब राशिफल। मेष राशि, आज का दिन ठीक रहेगा। व्यवसाय में फायदा होगा। खुशखबरी मिल सकती है जिससे प्रसन्नता होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खान पान में लापरवाही ना करें। वृषभ राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। परेशानी दूर होने के संकेत हैं। किसी के साथ मतभेद हो सकता है, तनाव न लें। धन लाभ के संकेत हैं। मिथुन राशि, आज आप काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। शुभ सूचना मिलेगी। पुरानी समस्या का समाधान होगा। नई जगह घूमने जा सकते हैं। घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कर्क राशि, आज का दिन उलझन में बीतेगा। मतभेद से दूर रहें। दुखद खबर मिल सकती है। रिश्ते में गलतफहमी पैदा हो सकती है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, आज खुला महसूस करेंगे। जोखिम लेने से बचें। सामाजिक रूप से आपकी सराहना की जाएगी। किसी के प्रति विद्वेष ना रखें। धन लाभ के संकेत हैं। विवाद से बचने का प्रयास करें। कन्या राशि, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज एक नई दिशा मिल सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। यात्रा के दौरान सावधान रहें। दिन सामान्य रहने वाला है। तुला राशि, आज के दिन परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खर्च होगा। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज के दिन आपके अंदर नया उत्साह देखने को मिलेगा। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। जोखिम से बचें। धनु राशि, आज आपको चिंता सता सकती है। परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। आज दिन भर व्यस्त रहेंगे। थकान महसूस कर सकते हैं। विवाद से बचने का प्रयास करें। आज किसी रिश्तेदार के यहाँ से दुखद सूचना मिल सकती है। मकर राशि, आज आप बेहद खुश रहेंगे। नए काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। विवाद की संभावना बनी हुई है। शांत चित्त से कार्य संपादित करें। सेहत ठीक रहेगी। कुंभ राशि, धन लाभ की संभावना है। सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। जीवन साथी की मदद मिलेगी। आज आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। यात्रा के दौरान सतर्क रहें। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। मीन राशि, आज आप पर आरोप लग सकता है। शांत रहने का प्रयास करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। नई जानकारी मिलेगी। यात्रा से बचने का प्रयास करें। संतान पक्ष को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये था आज का राशिफल। अब आइए आनंदमय कोष के तहत बिंदु साधना की चर्चा हम लोग करते हैं। बिंदु साधना का एक अर्थ ब्रह्मचर्य भी है। आनंदमय कोष की साधना में बिंदु का अर्थ है परमाणु। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु हैं वहाँ तक अपनी गति हो जाने पर भी ब्रह्म की समीपता तक पहुँचाया जा सकता है और सामीप्य सुख का अनुभव किया जाता है। यही बिंदु साधना है। यह परमाणु भी अनेक एक अणु किसी वस्तु को कूट कर यदि चूर्ण बना लें और चूर्ण को दूरबीन से देखें या माइक्रोस्कोप से देखें
तो छोटे छोटे टुकड़ों के ढेर दिखाई पड़ेंगे। ये अणु हैं, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ये परमाणु तत्व ही को परमाणु तत्व कहते हैं और अणु को अणु तत्व कहा जाता है। अणुओं के दो भाग हैं, एक सजीव और दूसरे निर्जीव। दोनों ही एक पिंड का ग्रह के रूप में मालूम पड़ता है। यह परमाणु भी अनेक विद्युत कणों से मिलकर बने हैं, जिनकी दो जातियां हैं, ऋण कण और धन कण। धन कणों के चारों ओर ऋण कण की प्रति सेकंड 1,80,000 मील की गति से परिभ्रमण करते हैं। उधर धन कण ऋण कण की परिक्रमा के केंद्र होते हुए भी शांत नहीं बैठते। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और सूर्य अपने सौर मंडल को लेकर कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा करती है, वैसे ही धन कण भी परमाणु की अंतर्गति का कारण होते हैं। ऋण कण जो कि द्रुत गति से निरंतर परिक्रमा में संलग्न है, अपनी शक्ति सूर्य से अथवा विश्वव्यापी अग्नि तत्व से प्राप्त करता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक परमाणु के अंदर का शक्ति पुंज फूट पड़े तो पूरी दुनिया को भस्म कर सकता है, एक शहर को भस्म कर सकता है। ये इसी तरह का परमाणु अपने शरीर के अंदर भी व्याप्त है। वो जो बिंदु है वह परमाणु शक्ति की बात है, जो अंग ऋण कण और धन कणों के सूक्ष्म भागों का भी पता चला है। वे भी अपने से अनेक गुण सूक्ष्म परमाणु से बने हुए हैं, जो ऋण कणों के भीतर 1,86,330 मील प्रति सेकंड की गति से परिभ्रमण करता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत् से महत् केंद्रों पर जाकर बुद्धि थक जाती है, उसे छोटे या बड़े की कल्पना नहीं हो सकती है। उसी केंद्र को बिंदु कहते हैं। अणु का योग की भाषा में अंड कहते हैं। वह इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोस्कोप से भी वो दिखाई नहीं पड़ता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें एक अणु या एक अंड, इसलिए उसे ब्रह्म प्लस अंड ब्रह्मांड कहते हैं। पुराणों में वर्णन है, जो ब्रह्मांड हमारी जानकारी में है उसके अतिरिक्त भी ऐसे अनगणित ब्रह्मांड हैं, और इन सब का समूह एक महा ब्रह्मांड है। उसे महाअंड की तुलना में पृथ्वी उससे छोटी बैठती है, जितना कि परमाणु तुलना में सरगाणु छोटा होता है। लघु से लघु और महान से महान अंड में भी जो शक्ति व्यापक है, जो इन सब को गतिशील, विकसित, परिवर्तित एवं चैतन्य रखती है, उस सत्ता को बिंदु कहा गया है। वह बिंदु की ही परमात्मा है। उसी को छोटे से छोटा अब बड़े से बड़ा कहा जा सकता है। अणो रणियान महतो महियान कहकर उपनिषदों ने उस पर ब्रह्म का परिचय दिया है। इस बिंदु का चिंतन करने से आनंद कोश स्थित जीव की उस परब्रह्म के रूप में की गई झांकी होती है। उसे प्रतीत होता है कि परब्रह्म की महाअंड की तुलना में मेरा अस्तित्व, मेरा पिंड कितना तुच्छ है। इस तुच्छता का भान होने से अहंकार और गर्व विगलित हो जाते हैं। दूसरी ओर जब सरगाणु से अपने पिंड की शरीर में तुलना करते हैं तो प्रतीत होता है कि अटूट शक्ति के अक्षय भंडार सरगाणु की इतनी अटूट संख्या और शक्ति जब हमारे भीतर है तो हमें अपने को अशक्त समझने का कोई कारण नहीं है। उस शक्ति का उपयोग जान लिया जाए तो संसार में होने वाले कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं है। लघुता महता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। इस साधना के साधक को सांसारिक जीवन की अवास्तविकता और तुच्छता का भली प्रकार बोध होता है। साथ ही यह प्रतीत होता है कि मैं अनंत शक्ति का उद्गम होने के कारण इस सृष्टि का महत्वपूर्ण केंद्र हूँ। युग परिवर्तन निकट है, उसके लिए रचनात्मक और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म जगत में जो महान आयोजन हो रहा है, उस महाकार्य को हमारे चर्म चक्षु देख नहीं पाते हैं तो जानेंगे कैसा। अनुपम और अभूतपूर्व परिवर्तन चक्र प्रस्तुत हो रहा है और वह चक्र निकट भविष्य में कैसे कैसे विलक्षण परिवर्तन करके मानव जाति को एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहा है। लघुता और महता के चिंतन को बिंदु साधना से आत्मा का भौतिक अभिमान और लोभ विगलित होता है। साथ ही उस आंतरिक शक्ति का विस्तार होता है जो स्व का कल्याण के लिए अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। बिंदु साधक की आत्मस्थिति उज्जवल होती है, उसके विकार मिट जाते हैं। फलस्वरूप उस अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त करना जीवन धारण का प्रथम उद्देश्य है।
उस बिंदु साधना को एक अपने शरीर के अंदर एक बिंदु को देखें और उस बिंदु को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और वो आंतरिक हृदय में उसको जितना ध्यान से देखेंगे वही बिंदु आपको दिखाई पड़ेगा, और वो जब वो दृष्टिगोचर होगा उसकी शक्ति से आप प्रभावित होंगे। यही है बिंदु साधना। अब हम लोग कल कला साधना की चर्चा करेंगे। अब आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 ही।